है बिंदु x इक्वल्स टू 0 पर निम्नलिखित फलन के सातत्य की जांच कीजिए। तो यहाँ पर जो फलन है पहला एफ एक्स बराबर दिया है 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर और यहाँ x की वैल्यू 0 नहीं है। दूसरा एफ एक्स का मान 4 है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास इसका हल जब हम कर रहे हैं तो क्या हुआ, दिया गया है एफ एक्स बराबर, आप पूरा फंक्शन जो है वो लिख लीजिए एक्स स्क्वायर 4, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू 0 नहीं है और ये एक्स की वैल्यू 0 है। अब यहाँ पर आप सबसे पहले आपने फलन लिख दिया। अब यहाँ पर पूरा त्रिकोणमिति आपको लगेगी, ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। सबसे पहले आप देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसकी एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 4। एक्स बराबर 0 पर एफ एक्स का मान कितना है 4। अब लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट क्या होगा यहाँ x टेंस टू एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स की जगह 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको हम ये लिख सकते हैं क्या, लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 4 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट टाइम देखिए लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 4h अपॉन एच स्क्वायर लिख दिया। अब ये जो वैल्यू है इसको देखिए क्या लिख रहा हूं, लिमिट, ये ध्यान दीजिए, ठीक है, 1 माइनस 2 कॉस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2h अपॉन एच स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या है फार्मूला, देखिए जहां पर मैं बता रहा हूं cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जितना यहाँ लिखा उसका आधा यहाँ लिखा हुआ। तो यहाँ कितना लिखा था 4h लिखा था, तो उसका आधा कितना लिखा है 2h। जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर 2h अपॉन एच स्क्वायर, ठीक। ये आएगा ना, ये 1 से वाला 1 कट जाएगा, ये माइनस और ये माइनस होकर प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसको नेक्स्ट टाइम में हम क्या लिखेंगे, 2 लिमिट एच टेंस टू 0 साइन, जरा यहाँ ध्यान देना, एच ये लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन हमने यहाँ पर जब इस ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ कितना आएगा 4h स्क्वायर आएगा, 2 का पावर कितना आएगा 4 आएगा ना। तो हम इसको बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं जरा देखिए, इसको बनाने के लिए 2 लिमिट h टेंस टू 0, हम यहाँ 2h लिख देते हैं। 2 का मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, 4 का डिवाइड किया, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। भाई 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो 4 से जब डिवाइड किया तो क्या किया, 4 का मल्टीप्लाई भी तो करेंगे। अब ये ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि अभी आपने एक फार्मूला हमको बताया कि लिमिट h टेंस टू 0 साइन h की वैल्यू 1 होती है। जितना यहाँ लिखा होगा उतना ही यहाँ लिखा रहना चाहिए। है कहाँ पे, क्यों, ये जो 2 का है इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 1/2 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा ना, ठीक है। तो 4 से अपन ने डिवाइड किया है और 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इसीलिए 2 का मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपके यहाँ देखिए यहाँ क्या हो गया, लिमिट 8 लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2h अपॉन 2h का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 जाएगी। हाँ तो 1 8 से 8 ही ना होता। हाँ ना, 4
बोलिए। सर उसकी 1 हो 8 ही जाएगा होगी। ना उसकी? है 8 ही हो जाएगा। टोटल होगी। हो जाएगा। sin 2h upon 2h 1 हो जाएगा। नहीं ये कहीं टू कहीं क्या कर दिया अपन ने, टू ये किया। एक मिनट गड़बड़ कर दिया अपन। क्या हुआ, ये आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ लिमिट x टेंस टू 0 fx इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, ठीक है। अतः फलन x बराबर 0 पर असतत है, ठीक है। तो ये चीज अपन को ध्यान रखना है। बंद को कर लीजिए। देखिए एक सवाल था कि फलन fx बराबर sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन x प्लस cos x, जहाँ x की वैल्यू 0 नहीं है और x की वैल्यू 0 तो फलन का मान 2 है। तो आपको बताना है कि दिया गया फलन हमारे पास x बराबर 0 पर सतत है। तो देखिए ये हमने जो फंक्शन दिया वो लिख लिया। फिर जब x बराबर 2 पर x बराबर 0 पर देखा तो उसकी वैल्यू कितनी आई 2, वो हमने यहाँ लिख लिया। नेक्स्ट टाइम हम बाई सीमा लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट सॉरी राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx लिखा, लिमिट x टेंस टू 0। इस पर यहाँ पर देखिए x का मान 0 नहीं है, तो x का मान 0 नहीं है, इसका मतलब ये हुआ x का मान 0 से बड़ा होगा या 0 से कम होगा। तो हमने देखा x का मान 0 से बड़ा जो है वो हमने ले लिया, यहाँ पर ये ले लिया। इसको क्या किया, h टेंस टू 0 कर दिया, तो यहाँ पर 0 प्लस h कर दिया, ठीक है। x के प्लेस पर हमने क्या कर दिया 0 प्लस h। तो यहाँ क्या हुआ साइन h अपॉन h आ गया प्लस कॉज h। आपको मालूम इसकी वैल्यू में 2 लिख दी। साइन h अपॉन h की वैल्यू 1 होती है लिमिट h टेंस टू 0 पर, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, 2 आ गया। नेक्स्ट टाइम देखिए जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x प्लस कॉस x। अब यहाँ पर भी इसकी वैल्यू जो है 0 की, जो लिमिट की वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं है, तो फंक्शन हम क्या लेंगे वही लेंगे हम। यहाँ पर देखिए x का मान 0 के बराबर नहीं है, हमने लिया यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 लिखा, इसको 0 माइनस h, ये 0 माइनस h कर दिया प्लस कॉस 0 माइनस h। इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो यहाँ देखा हमने कि दाईं सीमा फलन का मान और बाईं सीमा इस सब की वैल्यू 2 2 2 आई है, तो हम बोल सकते हैं फलन दिए गए बिंदु पर। गुड इवनिंग। देखिए अपन लोगों ने पिछली क्लास में सतत फलन पढ़ा था, ठीक है। अपन ये बता रहे थे सतत क्या हो रहा, असतत क्या हो रहा, कुछ उदाहरण करवाए थे। आज उसी को अपन कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसके पहले छोटी छोटी कुछ प्रमेय हैं वो आपको बता रहा है। जैसे प्रमेय नंबर फर्स्ट देखिए, प्रमेय नंबर फर्स्ट ये है कि अगर कोई अचर फलन है तो वो हमेशा सतत होता है। अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो हमेशा सतत होगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास इस तरह के छोटे छोटे कई प्रमेय दिए गए हैं आपके पास, जो आपकी किताब में आप जिसको प्रमेय बोल रहे हैं ये प्रमेय नहीं है, ठीक है। अब जैसे दूसरा लिखा है तस्मत फलन जो होता है वो हमेशा सतत होता है, किसी भी बिंदु पर क्या होगा सतत होगा, तस्मत फलन, ठीक है। तस्मत फलन के बाद देखिए जैसे आपने लिखा तस्मत फलन जो होगा अपने पास प्रत्येक डोमेन के लिए वो सतत होता है, ठीक है। अब डोमेन मैंने अभी आपको बताया कि अपने पास जो ये होगा, ये वाला बिंदु जो होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा डोमेन कहलाएगा, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं साप्रांत, ठीक है। अब हमारे पास देखिए और भी है, अगर fx और gx ये कोई दो सतत फलन है, ये कोई दो सतत फलन है, ये भी और ये भी, तो इनका जो योगफल होगा fx प्लस gx ये भी एक सतत फलन होगा,
ठीक, और उसी बिंदु पर होगा जिस बिंदु पर एफ एक्स और जी एक्स सतत फलन है। अब देखिए, जैसे हमने बोला कि एफ एक्स और जी एक्स किसी बिंदु पर सतत फलन है, ठीक, तो यहां पर क्या होगा, एफ एक्स और जी एक्स भी उसी बिंदु पर सतत फलन होगा। ठीक, एफ एक्स, बहुत सी किताबें इसको ऐसा लिखती हैं, एफ और जी कोई दो फलन है किसी बिंदु पर सतत हैं, तो उनका गुणनफल भी सतत होता है उस बिंदु पर। तो अपन इसको ऐसा लिखें या ऐसा लिखें, ये भी हमारे पास दिए गए बिंदु पर सतत फलन होगा। ठीक, यदि कोई दो फलन f और g या एफ एक्स और जी एक्स किसी बिंदु पर सतत हैं, तो उनका भागफल भी उस बिंदु पर सतत होगा, लेकिन एक शर्त है कि जी एक्स का मान शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी प्रमेय थी आपके जो किताब में कि सबसे पहले अचर फलन जो होता है वो क्या होता है, हमेशा किसी भी बिंदु पर सतत होता है। दूसरा जो तस्मक फलन होता है, प्रत्येक बिंदु के डोमेन पर वो क्या होता है, सतत होता है। ठीक, और इस तरह से दो हमारे पास फंक्शन है, एक एफ एक्स है या एफ ले लो या जी ले लो, जो भी है, एफ और जी अगर किसी बिंदु पर सतत हैं तो उनका योगफल भी उसी बिंदु पर सतत होता है। अगर एफ और जी किसी बिंदु पर सतत हैं तो उनका अंतर भी जो होगा उसी बिंदु पर सतत फलन कहलाएगा। उन्हीं का गुणनफल भी उसी बिंदु पर सतत होगा, उनका भागफल भी दिए गए बिंदु पर सतत होगा। भागफल में एक चीज ध्यान रखना है कि जी एक्स का मान शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें थी। अब देखिए हम इससे संबंधित कुछ सवाल कर रहे हैं। ठीक है, एक सवाल दिया गया है कि बिंदु x बराबर 2 पर, ठीक है, ये x बराबर 2 पर फलन पर निम्नांकित फलन के सातत्य की जांच करना है। तो मैंने आपको कल बताया सातत्य क्या होता है, जब हमारे पास ये वाली लिमिट मतलब a प्लस a और a माइनस ये तीनों आपस में बराबर होंगे तो हम बोलते हैं कोई फलन सतत होगा। अगर इन में ये दोनों आपस में बराबर हैं, बाईं सीमा और दाईं सीमा, लेकिन वो इसके बराबर नहीं, तो फलन सतत नहीं होता, लेकिन फलन का अस्तित्व होता है। तो अपन यहाँ चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर x बराबर 2 लिखा है। अगर ये वाला पार्ट नहीं लिखा होता, यहाँ तक का पार्ट नहीं लिखा होता इतना, और आपसे बोला जाता निम्नांकित फलन के सातत्य की जांच कीजिए और ये चीज लिखी होती, तो इसका ये मतलब होता कि x बराबर 2 पर ही हमको चेक करना है कि फलन हमारे पास सतत है या असतत है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए यहाँ तो इन्होंने क्लियर लिख दिया है कि बिंदु x बराबर 2 पर फलन के सातत्य की जांच कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। देखिए x बराबर 2, 0 और x बराबर 2। ये तो सीधा अपन क्या करते हैं, यहाँ पर x बराबर 2 रख के देखो जरा कितना आएगा, 8। ठीक है, 4 दूनी 8, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0/0 का रूप आ जाएगा। जब भी 0/0 का रूप आता है तो फलन अधिकांशतः असतत होता है। आपने पढ़ा होगा ना, आपने लिमिट जब पढ़ रहे होगे तो 0/0, 0/∞, 1/∞ या ∞/∞। ठीक है, ये रूप आपने पढ़े होंगे आपने। ठीक है, तो आपने देखा कि 0/0 का रूप जब आ रहा है तो फलन क्या होता है, असतत होता है। ठीक, अब अपन चेक करेंगे, देखिए कैसे चेक करते हैं। आपके पास क्या लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू 2 फंक्शन, इस पर क्या लिखा है, इसका मान कितना है, 0। x बराबर 2 पर फलन का मान कितना है, 0। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स, यहाँ देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन
एक्स माइनस टू। ठीक, आप चाहो तो इसको थोड़ा इजी कर सकते हो। कैसे? लिमिट एक्स टेंस टू टू प्लस ये एक्स स्क्वायर बाहर निकाला एक्स माइनस टू प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू, ये कितना हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंस टू टू प्लस एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू, ये चीज कैंसिल, इक्वल्स टू लिमिट एक्स माइनस टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये बचेगा हमारे पास। इसको देखिए, इसको मैंने आपको बताया था कि लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्या लिखेंगे? टू प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस वन, होल स्क्वायर ऐसे यहाँ ये देखिए स्क्वायर, ठीक है। तो वहां पर टू प्लस एच रख दिया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। एच की जीरो रखेंगे तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4, जीरो हो गया। अब ये पहली बदल गया कि फलन असतत है, आगे हमको चेक करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। आपके लिए, लेकिन हम उसके लिए आप वो वाला बोल रहे हो तो वो भी हम बता देते हैं, राइट हैंड साइड वाला, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या हुआ? लिमिट एक्स टेंस टू टू माइनस एफ एक्स, हम बाई सीमा चेक कर रहे हैं, ठीक। इक्वल्स टू क्या हुआ? लिमिट एक्स टेंस टू टू माइनस क्या हुआ? एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू, ठीक है। यहाँ देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? लिमिट एक्स टेंस टू टू माइनस एक्स स्क्वायर बाहर निकाला एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू, ये एक्स माइनस टू से एक्स माइनस टू निकाल के काट दिया, क्या बचेगा हमारे पास? लिमिट एक्स टेंस टू टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन बचेगा, ये एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू काट दिया, ठीक है। अब देखिए इसी को मैं आप कैसे लिख रहे हैं, आपने लिखा यहाँ लिमिट एच टेंस टू जीरो। जैसे ही आपने लिमिट एच टेंस टू जीरो लिखा तो ये अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक्स का मान कम ज्यादा हो रहा है, एक्स का मान 2 से कम है, लेकिन कितना कम है? आप बोलेंगे 1.90 है, आप बोलेंगे 1.8 है, तो वो फ्लैक्चुएट हो रहा है। यहाँ पर क्या हुआ? इसका मान जीरो के करीब पहुंच गया है, जीरो हम मान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, कल हम एक गलती कर रहे थे, प्लस वन, ठीक है, ये बराबर क्या हो गया? 5। एच की वैल्यू जीरो रखेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुआ कि बाईं सीमा, दाईं सीमा और बाईं सीमा आपस में बराबर है, मतलब फलन का अस्तित्व तो है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, अर्थात फलन दिए गए बिंदु, बिंदु क्या है? 2 पर असतत होगा। फलन का अस्तित्व तो होगा, लेकिन फलन का जो फलन जो होगा वो असतत होगा, ठीक है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं, अतः फलन x बराबर 2 पर असतत है। हमने यहाँ बराबर नहीं लिखा, आप चाहे तो बराबर लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, ठीक है, बराबर नहीं है, यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो फलन क्या होगा? असतत होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि एक सवाल है एफ एक्स बराबर साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉज एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और एफ एक्स का मान 2 है, जहां पर एक्स की वैल्यू कितनी? 0। आपको बताना है कि बिंदु एक्स बराबर 0 पर ये सतत है, ठीक है। एक्स बराबर 0 पर ये क्या है? सतत है। तो आपको याद होना चाहिए सतत के लिए हम क्या करते हैं कि बाईं सीमा और दाईं सीमा चेक करते हैं, और जो बैलेंस सीमा होती है उसका मान ज्ञात करते हैं, फलन का मान ज्ञात करते हैं। अगर ये तीनों बराबर आएंगे तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन दिए गए बिंदु पर सतत है। तो चेक करते हैं, सबसे पहले देखिए ये दिया गया हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉज एक्स, ये x इज नॉट इक्वल्स टू 0 2, और ये x इक्वल्स टू 0, ये हमको दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 पर एफ एक्स की वैल्यू चेक करना चाहें, सॉरी
जीरो पर, तो इसका मान कितना आएगा 2। एक्स बराबर 0 पर फंक्शन का मान कितना हुआ 2। आप बोले था ना ये 2 क्यों लिखा है, फंक्शन लिखा है, फंक्शन की वैल्यू लिखिए, किस पे लिखिए, एक्स बराबर 0 पे। अब हमारे पास देखिए तीसरी कंडीशन, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस की बात करेंगे, मतलब ये बोल रहा है कि एक्स का मान यहाँ पर 0 नहीं है, एक्स का मान 0 नहीं है, तो देखिए क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि इसको अपन साइन 0 प्लस एच 0 प्लस एच प्लस कॉस 0 प्लस एच लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए आप सब लोगों ने सीमा पढ़ी है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच अपॉन एच प्लस कॉस एक्स लिख सकते हैं इसको। ठीक, अब आपको पास एक फार्मूला है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम 2 लिख देते हैं। ठीक, क्यों लिखेंगे, आपको मालूम है कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच अपॉन एच की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और 1 और 1 प्लस कितना हो जाएगा 11। बड़े अच्छे से, ठीक है, तो ये कितना हो गया 2 लिख दिया मैंने। तो आपके पास जो दाईं सीमा थी उसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब हम राइट हैंड सीमा लेफ्ट हैंड सीमा चेक कर रहे हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस ये क्या होगा साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक, इसको देखिए, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन 0 माइनस एक्स अपॉन 0 माइनस एच प्लस कॉस 0 माइनस एच, ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन माइनस एच कॉस माइनस एच। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच अपॉन एच प्लस कॉस एच लिख सकते हैं। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और नीचे वाला माइनस उससे कट जाएगा तो साइन एच अपॉन एच आ जाएगा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू अभी हमने आपको निकाल के बताई 2। ठीक, क्या हुआ यहाँ पर, अर्थ है लिमिट एक्स टेंड्स